So hello and what's up guys, so welcome again to my YouTube channel that's name हिंदी स्टडी एग्ज़ाम। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई न्यूज़ के साथ में। तो वैकेंसियों का सिलसिला चल ही रहा है और एक तरफ कोरोना भी चल रहा है, सो प्लीज़ स्टे होम, सेफ द होम। ओके, सो राजस्थान के अंदर स्टेनोग्राफर की भर्ती निकली। कल एक वीडियो बताया था मैंने बिजली विभाग के अंदर। ओके, सो नाउ इज स्टेनोग्राफर भर्ती 2020। एक्चुअली में ये भर्ती 2020 की नहीं है, यह भर्ती है 2018 की, अभी तक हुई नहीं है। ओके, मे बी। सो देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन है, पूरी डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक ये करना है। सो ये इसकी पूरी डिटेल है राजस्थान की, ऑफिशियली है, तभी वीडियो में बना रहा हूँ, ना कि कोई फेक है। ओके, सो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होगा। सो इन दिस सिंगल वीडियो वी आर डिस्कस द और सिंगल पॉइंट। ओके, तो देखिए राजस्थान के 3 लाख बेरोजगारों को 2 साल से राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती यानी कि 2020 का इंतजार था, यानी अब 2020 चल रहा है, 2 साल बाद कि 2018 कितने पदों पर वैकेंसी है, तो 1085 है। पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम जो मेन जो बात है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब स्टेनो भर्ती का सिलेबस बदला नहीं जाएगा क्योंकि अभ्यर्थी 2 साल से पिछले सिलेबस के हिसाब से तैयारी करे, क्योंकि अब नई जो शिक्षा नीति आई है, यानी कि अब सिंगल एग्जाम होगा, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जैसे कि रेलवे हो गया, इसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेल में उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि ये CET होता क्या है, क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो CET में क्या होगा, रेलवे, बैंक और SSC, इन तीनों का एग्जाम एक ही कराएंगे, यानी एक सिंगल एग्जाम से तीनों नौकरियों के लिए हम एलिजिबल होंगे। शॉर्टली मैं इतना बता रहा हूँ। अब देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो आप सिलेबस पढ़ाई कर रहे थे पिछले 2 साल से वही कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी खुशखबरी है, ये एग्ज़ाम इस टाइम नहीं होने वाला, ये होगा मार्च के अंदर 2021। तो आपके पास बहुत सारा समय और आसानी से आप पढ़ भी सकते हो। ओके, अब देखिए राजस्थान अब नोटिफिकेशन जारी भी हुआ है, स्टार्टिंग भी डेट होने वाली है। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4 जुलाई 2018 को स्टेनोग्राफर की भर्ती निकालनी थी। ठीक है, लेकिन कितने पदों पर, तो 1085 पदों पर निकाली गई थी, जिसका आवेदन फॉर्म भरा इसके फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब फिर से जो वो निकाली गई वो वैकेंसी। ओके, ये पूरा आर्टिकल है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस आर्टिकल। ओके, सो देखिए आवेदन कब से होने, तो 26 अगस्त से, यानी कि आज तक 22 अगस्त है, 4 डे के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरा मानना यही है कि जिस दिन स्टार्ट होते हैं उसके उसी दिन या फिर उसके 1-2 दिन छोड़ के आप फॉर्म भर देना, क्योंकि एंड टाइम पे जो है जो वेबसाइट हो जाती है वो हैंग, जिसके कारण कभी कभार फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो सो प्लीज़ डोंट वेस्ट देन टाइम। ओके, अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर, तो देखिए कि आप 10th पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, या फिर ITI किया हुआ, तो यू कैन एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, कोई अब देखिए क्राइटेरिया, सीनियर सेकेंडरी और फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इस इक्वलेंट एग्जाम, या तो आप सीनियर सेकेंडरी कुछ मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास हो 10वीं, या फिर उसी के समान किसी बोर्ड से पास हो। और क्या, हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स डॉक्यूमेंट बाय DUACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट NIELIT न्यू दिल्ली, अथवा या और कौन से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA, या फिर डेटा प्रिपेरेटिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCA सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। अगला है कि डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन फॉर अन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अधीन जो डिग्री की सरकारी कॉलेज या फिर कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि कोई अच्छी सी मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से कंप्यूटर का किया हुआ फिर कोई डिग्री की हो, तो आप एलिजिबल हो। अब मान लो कि जैसे कि 12वीं पास है, वो क्या कर सकते हैं, तो अभी तक आपने RS CIT नहीं किया हो तो यू कैन गो दिस
ओके, और ये कर लीजिए, अभी भी टाइम है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखना ये किसकी उम्र सीमा क्या है, तो 18 से लगा कर 40 साल तक अगर आप आते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यू कैन अप्लाई दिस। और एसटी और एससी को 3 साल की छूट दी जाएंगी। अब रही फीस की, तो जनरल, EWS इकोनॉमिक वीक सेक्शन, क्रिमिनल लॉयर्स कैटेगरी 450 रुपये, OBC MBS 350 रुपये, ST SC के लिए 250 रुपये। यू कैन, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं सिलेबस। फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर एग्जाम होने वाला है। इसके देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके अंदर अलग अलग। देखिए पार्ट 1 के अंदर क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल साइंस आएंगी 100 नंबर की 3 घंटे। ओके, पार्ट 2 क्या है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 100 नंबर की, इसके भी 3 घंटे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब फेज़ 1 आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आएगा फेज़ 2। फेज़ 2 के अंदर जो होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यानी कि वही कंप्यूटर के ऊपर होगा, 100 नंबर का होगा 10 मिनट के लिए। फिर हिंदी टाइपिंग होगी, वो भी इंग्लिश के अंदर, कंप्यूटर के ऊपर है भाई, वो होता है ना इस तरीके का बोर्ड, उसके ऊपर होगी ये वाली। फिर ये कंप्यूटर के ऊपर होगी, 60 मिनट का होगा। फिर होगी हिंदी टाइपिंग शॉर्ट हैंड, ये भी 100 नंबर का 10 मिनट। फिर कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग होगी, टेस्ट हिंदी, वो भी 70 मिनट का। तो ये थी पूरी डिटेल, और ये था, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना आप। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे होम, सेफ होम।